बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आइए आज हम आपको चिकन शवरमा बनाने की रेसिपी देते हैं। उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये चिकन बोनलेस लिया है हमने, ये 300 ग्राम, जो कि हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। ये बोनलेस है। ये डाल देंगे सबसे पहले एक बाउल में। उसके बाद हम बाकी मसाला जात डालेंगे। इसमें हाफ़ टी स्पून हम इसमें डाल रहे हैं नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। 1/4 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे लहसुन पाउडर। 1/4 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे लहसुन पाउडर। और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे दही का। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सिरका। और इसको कर लेंगे अब हम मिक्स। और 1 पिंच के बराबर हम इसमें डालेंगे फूड कलर। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर हम डालेंगे इसमें सोया सॉस। और इसको अब कर लेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स, और इसको रख देंगे हम 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। जितनी देर में हमारा चिकन कंप्लीट होता है मैरिनेशन में, तो उतनी देर में हमने ये सबसे पहले डो बना के पहले से ही रख दिया था ये शवरमा ब्रेड के लिए। तो इतनी देर में हम शवरमा ब्रेड बना लेते हैं। तो ये देखें अच्छे से ये फूल चुका है। और इसकी रेसिपी सबसे पहले हम दे चुके हैं, SSBB चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम इसके नॉर्मल साइज़ में बना लेंगे पेड़े। छोटे छोटे साइज़ में हम बिल्कुल बना रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, बड़ी या छोटी ब्रेड। ये इसी तरीके से हम सारे पेड़े बना लेंगे। ये इस तरीके से हमने सारे पेड़े रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको कर देंगे साइड पे और एक एक रोटी बेलते आएंगे। थोड़ा सा हम खुश्क आटा मैदा यहाँ पे डस्ट कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने ये रोटी बेल ली है। अब हमने एक पैन रख दिया हुआ है पहले से ही चूल्हे पे, और उसमें हम बनाते हैं रोटी। ये पैन हमारा गर्म हो चुका है, फ्लेम हमने रखी हुई है इस वक्त मीडियम टू लो। अब हम डाल देंगे इसको पैन के अंदर ये पीटा ब्रेड या शवरमा ब्रेड। अब हम इसकी साइड बदल देंगे, ये एक साइड से बबल आना शुरू हो गया है। ये हमारी एक ब्रेड तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हम सारी ब्रेड बना लेंगे। अब हम डालेंगे पैन में थोड़ा सा ऑयल, 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर। और जैसे ही ये गर्म होगा तो इसमें हम डालेंगे चिकन। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढक देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये 15 मिनट गुजर चुके हैं चिकन को ये पकाते हुए। फ्लेम हमने इस वक्त रखी हुई थी लो पे, और अब हम इसकी साइड कर लेंगे चेंज। और इसी तरीके से हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको दूसरी साइड से पका लेंगे। अब हम चिकन चेक कर लेते हैं। 15 मिनट गुजर चुके हैं, चिकन हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें, अब हम फ्लेम कर देते हैं ऑफ, और इतनी देर में हम कर लेते हैं सॉस तैयार। अब हम बना लेते हैं सबसे पहले वाइट सॉस। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये सबसे पहले हम लेंगे प्याज, एक छोटा सा मीडियम साइज़ का हमने लिया है, ये रफली सा हमने काट लिया है, ये एक जार में डाल देंगे हम। ये 6 जब हमने लिए लहसुन के,
और हाफ़ टी स्पून हमने लिया है नमक का, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून ही हमने लिया है ये सफ़ेद मिर्च पाउडर। और थोड़ा सा हम डाल रहे हैं इसमें सूखा पुदीना। अगर आपके पास ओरिगेनो है तो आप वो भी डाल सकते हैं, सूखा पुदीना भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सिरका। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल। साथ में हम डाल देंगे इसमें मायोनीज़ 1 टेबलस्पून भर के। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर हमने इसमें ऑयल डाला है। अब हम इसको कर लेंगे ग्राइंड। रेड सॉस बनाने के लिए हमने लिए हैं ये 1 साबुत लाल मिर्च जो कि ताज़ा है, और 2 हमने लिए हैं ये सूखी। आप चाहें तो यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं, ये डालेंगे। और 1 मीडियम साइज़ हमने प्याज काट लिया है, और 2 जवे हमने लहसुन के डाले हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे नमक, और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे केचप का, और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सिरका, और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। अब हम इसको कर लेंगे ग्राइंड। ये रेड सॉस भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। हमारी ये दोनों सॉस तैयार हो चुकी हैं। ये फिंगर चिप्स बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया था आलू, उसको अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया था। उसके बाद हमने इस तरीके से हमने इसके स्लाइस काट लिए हैं। ये डाल दिए हमने बाउल में, और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो अरारोट भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये ऑयल हो चुका है हमारा गरम। अब हम डालेंगे इसमें ये चिप्स फ्राई करने के लिए। फ्लेम हम रखेंगे इस वक्त मीडियम। ये देखें जी, अब हम इसको हिलाना शुरू करेंगे। फ़ौरन से इसको फ्राई चिप्स जो हम कर रहे होते हैं उसको नहीं हिलाना। ये देखें इस तरीके से इसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो उतर जाती है। अब हम इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे और फ्राई करते जाएंगे इसको, जब तक कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर नहीं हो जाता। और जैसे ही हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म हो चुका है, पहले मीडियम पे थी, अब हम कर लेंगे थोड़ा सा लो इसको, ताकि अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स हमारे पक जाए अंदर तक भी। ये देखें जी, अब फिंगर चिप्स हो चुके हैं रेडी। अब हम इनको निकाल लेंगे, फ्लेम कर देंगे हम ऑफ। अब हम चिकन के कर लेते हैं स्लाइस, छोटे छोटे, आप जितने साइज़ में चाहें। ये देखें जी, अब हम शवरमा करते हैं रेडी। जो जो चीज़ें हमने बनाई हैं, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें वाइट सॉस लगा लेंगे। आप चाहें तो ऐसे सेंटर में लगा सकते हैं। साथ में डालेंगे हम ये रेड सॉस, और साथ में हम डालेंगे ये सैलेड जो कि हमने पहले से तैयार करके रखा है, जिसमें प्याज है, बंद गोभी है, टमाटर है। अब हम डालेंगे इसमें कुछ पीस ये फिंगर चिप्स के, और साथ में हम डालेंगे ये चिकन, और मज़ीद हम इसके ऊपर डालेंगे ये सॉस वाइट। अब हम इसको इस तरीके से, आप चाहें तो टूथपिक के साथ कर सकते हैं। ये एक हमारा शवरमा रेडी हो चुका है। अब हम कर लेते हैं सारे इसी तरह से रेडी। आज की ये मज़ेदार सी चिकन शवरमा की रेसिपी तैयार हो चुकी है। पसंद आने पर कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए कि हमारी ये रेसिपी चिकन शवरमा की आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिए, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।